की बड़ी खबर, जी भारत न्यूज बरेली ब्यूरो चीफ की खबर का बड़ा असर। भूमाफिया तौहीद और उसके परिवार वालों के उड़े होश। आनन फानन में लगाए नुजत परवीन के दामादों पर झूठे आरोप। दामादों का आरोप है कि तौहीद शराब पीकर हमारी सास को मारता है। जमीन के पेपर ससुर के नाम और जमीन का लोन भी ससुर के नाम। फिर भी कब्जा भूमाफिया तौहीद कर रहा जमीन पर जबरन कब्जा। योगी राज में भी भूमाफियाओं के हौसले बुलंद। क्या नहीं मिलेगा पीड़िता को न्याय, क्या नहीं मिलेगा पिता को जमीन, क्या पीड़ित ऐसे ही खाते रहेंगे दर दर की ठोकरें। दामाद लगा रहे मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार। बरेली जनपद से नवप्रभात सिंह की खास रिपोर्ट, जी भारत न्यूज। भूमाफियाओं का ये नियम बन गया है कि वो एक हाथ से चोरी करते हैं और दूसरे हाथ से सीना चोरी करते हैं। ऐसा ही मामला इससे पहले मैं खबर लगा चुका हूँ स्वाली नगर की। स्वाली नगर का एक मामला है जिसमें एक मैरिज हॉल बना हुआ था और उस मैरिज हॉल पर लगातार तौहीद जो है वो 510 के मैरिज हॉल पर और उस जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला था जिसमें थाना किले में भी इसकी सूचना गई थी और एसएसपी के यहाँ भी वो महिला पेश हुई थी। आज उनके दामाद मेरे साथ हैं और आज जानने का प्रयास करूंगा कि खबर लगने के बाद जो असर हुआ है उस पर वो बड़े बयान पेश कर रहे हैं और आरोप भी लगा रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि 510 के जो गज के पेपर हैं वो इनकी सास के नाम है। बहुत बहुत स्वागत है चैनल जी भारत न्यूज में आपका। जी, मेरा नाम काशिफ है जी। मैं हसीब भाई का बड़ा दामाद हूँ जी। बाकी जो दामाद हैं वो भी साथ में आए हुए हैं जी। मैं दिखाना चाहता हूँ ये बैनामा जो है हसीब भाई का, आप दिखा सकते हैं कैमरा मैन के। अच्छा, ये बैनामा जो है वो उनका हसीब भाई का है, ठीक है, जो कि बैंक में जमा है, जिसके ऊपर एक ओरिजिनल कॉपी बैंक में जमा है जिसपे एक लिमिट बनी हुई है। जी जी, ठीक है जी। उसके बाद जो है ये पावर ऑफ अटर्नी करी हुई है जिसमें इन सब बहनों के भाइयों के फोटो लगे हुए हैं जी। जो इन्होंने हसीब भाई के नाम में करी है, पावर ऑफ अटर्नी जी। ठीक है। तीसरा कागज ये है और ये जो कागज है इसका जो उन्होंने मुकदमा करा था हसीब भाई ने इन लोगों के ऊपर, जी समझे, अपनी जगह के लिए, तो उसके आधार पे ये मुकदमा है। ये कोर्ट के आदेश से मोहर भी लगी हुई है और ये है हिबानामा, जो हिबानामा होता है, ये हिबानामा के ओरिजिनल कागज हैं, ठीक है। और बाकी जो कुछ भी है वो कब्जा करे हुए हैं जगह पे। बाकी पैसा उसा जो भी है वो सब कुछ अपने पास में रखते हैं। उनको जो उन्होंने आरोप लगाए हैं वो बेबुनियाद है, गलत है। ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि वो हर महीने पैसे दिया करते थे और दुकानों पे भी दिया। क्या कहना चाहेंगे संबंधित आप? पैसा दिया करते तो उसकी कोई मान लिया अगर कोई चीज़ आप दे रहे हैं हमें तो उसकी कोई स्लिप या कोई कहीं पे साइन वगैरह कुछ तो होना चाहिए। वो चेक भी दिखा रहे हैं। चेक किस चीज़ के हैं वो जी, या किस चीज़ के दिखा रहे हैं चेक 2 लाख का मैं बना के आपको दिखा दूं, 1 करोड़ का आपको मैं बना के दिखा दूं, मेरे पास भी चेक बुक पड़ी हुई है। चेक से कोई वो नहीं होता। अगर आपके पास कोई कागज है तो वो दिखाइए ना जी। क्या प्रूफ है? क्या प्रूफ है? आरोप सीधे सीधे ये है कि उन पर जमीन के पेपर भी नहीं है और आपके पास जो आपकी 510 गज जमीन है उस पर लोन भी है और लोन भी आपके नाम है। लिमिट जो है जैसे बोलते हैं, हिबानामा भी आपके नाम है, सारी चीजें आपके नाम है, लेकिन फिर भी वो आप पर दबाव बना रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बात सही है, बिल्कुल दबाव बना रहे हैं और इसका कोई पैसा नहीं देते हैं। जब से हसीब भाई का इंतकाल हुआ है, मेरे ख्याल से 2 साल होने पे हैं, जब से आज तक कोई पैसा नहीं दिया है उन्होंने। अगर दिया है तो वो ये आरोप लगा रहे हैं कि हम देते हैं पैसा और इसकी हमारे पास लिखत है, साइन करवाती हैं, तो वो सब चीज़ें आप देखा कि आपकी सास ये कह रही थी कि वो हमें शराब पी के मारा कुटी करते हैं, मारते हैं, बेवजह सताते हैं। क्या ऐसा कुछ है? हाँ बिल्कुल हकीकत। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि मैं शराब भी नहीं पीता हूँ। ये बात हकीकत है, उनका वो नहीं पीते हैं, वो तो 5 टाइम के नमाजी हैं, फिलहाल नमाजी होके वो झूठ बोल रहे हैं। और दूसरी चीज़, उनका छोटा वाला भाई जो है फहीम, वो शराब पीता है 1 नंबर का और घर में सबसे बदतमीजी करता है। उसने अपने बड़े भाई अतीक को भी मारा था 1 दफ़ा जी। अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं कि मेरे में कैमरे लगे हुए हैं और जाते हुए सारी फेडिंग है। क्या कहना चाहेंगे सब? ये कैमरा जो लगा हुआ है हॉल के अंदर लगे हुए हैं, एक गली में लगा हुआ है, घर में कोई कैमरा नहीं लगा हुआ है। कैमरा जो है कल उन्होंने लगवाया है घर में। अच्छा, कल लगवाया है? जी कल लगवाया है। इससे पहले कैमरा नहीं लगा था घर में? पहले घर में कोई कैमरा नहीं लगा हुआ था। वो झूठ बोलना है इस चीज़ को कि घर में कैमरे लगे हुए हैं। अच्छा, इनकी पूरी साजिश है कि वो 510 गज का जो हॉल है या घर है, जमीन है, उस पर पूरी तरीके से कब्जा करने। बिल्कुल बिल्कुल। एक भावच का एक भाई जो थे हसीब भाई के, उनका सन 98 में 97 में ऐसी कोई मर्डर हो गया था, तो उन्होंने अपनी छोटी वाली भावच को भी मार के निकाल दिया था, उसकी भी जगह पे कब्जा करे हुए हैं ये। और ऐसी हसीब भाई का जो है इंतकाल हो गया, उन्होंने सोचा इनको भी हम ऐसी निकाल लेंगे, बाकी जो है जगह जो है हम अपने नाम कर लेंगे। आपका और आपकी सास का नाम क्या है? मेरा नाम काशिफ है और सास का नाम है नुजत परवीन।
नुजरत परवीन जी। देखिए, ये पूरा मामला था स्वाली नगर का। इससे पहले भी मैं खबर लगा चुका हूं और आज इन्होंने अपनी जमीन के पेपर भी दिखाए, हिवरनामा भी दिखाया, बैनामा भी दिखाया और बैनामा ये भी दिखाया है कि लगभग जो है लोन भी चल रहा है, जिसे कहते हैं लिमिट भी आज इन पेपर के नाम है। अगर आप ही बताइए, ये वो कहते हैं कि जमीन पे कब्जा कर रखा है या वो अवैध रूप से ये लोग कब्जा कर रहे हैं, तो ये बताइएगा कि हिवरनामा कैसा नाम हो जाएगा और लिमिट कैसे हो जाएगी। इसका मतलब साफ साफ तौर पर ये जाहिर हो रहा है कि और ये सीधा सीधा कासिब और जो नुजरत परवीन है, क्या नाम बता रहे हैं आप, वो सीधा सीधा ये आरोप लगा रही हैं कि ये अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं और हमें सता रहे हैं। भूमाफियाओं के जो हौसले हैं वो इतने दबंग हो चुके हैं, वो इतने दबंग हो गए हैं कि वो किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे वो किसी और गांव का हो। खाना दुश्वार कर दिया है, ना ही रहने दे रहे हैं, ना ही खाने दे रहे हैं, ना ही पीने दे रहे हैं। और हमारे साथ भाई लोग मौजूद हैं, जानने का प्रयास करूंगा वो क्या कहना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है चैनल जी पर। मेरा नाम सलमान है। सलमान जी, क्या कहना चाहेंगे इस सारे प्रकरण के बारे में? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो भी कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। उनके दिल में खौफ खुदा तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया है, क्योंकि जब सारे प्रूफ हमारे पास हैं उसके बावजूद भी वो ऐसा सब कर रहे हैं, तो उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए। वक्त यही है कि जल्दी से जल्दी वो सही हो जाएं। जो भी उनके नाम है, सास के नाम है हमारी, उनको दे दें और ऐसा ना करें। अच्छा, आप कौन है महिला के? मैं उनका छोटा तीसरे नंबर का दामाद हूँ। अच्छा सर, ऐसी कौन सी मजबूती उनको मजबूती दे रही है जो बिल्कुल वो डरने में नहीं आ रहे हैं और इतना बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं कि पेपर भी आपके नाम है, सारा कुछ आपके नाम है, फिर भी वो एक दबंग तरीके से कब्जा करे हुए हैं? देखिए, वो ये उनकी थिंकिंग जो है वो ये है कि मैं पैसे के बल पे सब कुछ कर सकता हूँ जी, मैं सबको खरीद सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। बस वही है, प्रूफ उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन बस उनके माइंड में यही है कि मैं पैसा देके सबको खरीद सकता हूँ और अब जंग जीत सकता हूँ, जबकि प्रूफ उनके पास कुछ भी नहीं है। ऐसा कि अभी भाई ने बताया कि वो कोर्ट के आदेशों को भी नकार रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे संबंधित? देखिए, कोर्ट के आदेशों को नकार रहे हैं, ये तो उनकी बहुत बड़ी गलती है जी। कोर्ट अगर चाहे तो जो भी हमारे वो हैं न्यायालय में जो भी है, जो भी चाहे तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। जज की बात कर रहे हैं? जज की बात कर रहा हूँ। जो भी है वो बहुत कुछ कर सकते हैं और अगर चाहे, अगर माननीय योगी जी से अगर हम कंप्लेंट करी है हमने और अगर वो कोई एक्शन लेंगे तो हो सकता है इनके हॉल पे बुलडोजर भी चल जाए। अच्छा, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सैयद मौजूद। क्या कहना चाहेंगे इस प्रकरण के बारे में आप? देखिए, जो तौहीद अहमद जी कह रहे हैं और ये पैसा देने की बात करते हैं, सबसे पहली बात तो उन्होंने एक स्टेटमेंट में ये कहा था कि हम जो भी काम करते हैं वो लिखत में करते हैं, मैं जिसको भी पैसे देता हूँ तो वो लिखवाता हूँ। उन्होंने एक आरोप मेरे ऊपर भी लगाया कि मैं मौजम अली को पैसे दे के आता था, तो वो सरासर गलत है। वो जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो गलत हैं और मेरी सास को भी उन्होंने अभी तक कोई पैसा नहीं दिया है। जो भी अगर खर्चे के लिए कुछ दे दिया वो भी दबाव में आ गए या ज़्यादा कहने से दिया, वो छोटी मोटी रकम 2000 दे दिए, 5000 दे दिए, उनसे 7 लाख 8 लाख रुपए महीने की इनकम है उस हॉल से, लेकिन आज तक कोई पैसा दिया नहीं है। और गुस्से वाले इंसान है, हर टाइम बदतमीजी करते हैं, पैसे की बात करते हैं, वो चाहते हैं पैसे में आके मैं सब कुछ खरीद लूँगा, सारे अधिकारियों मेरे फेवर में बोलेंगे अधिकारियों को, लेकिन वो भूल चुके हैं कि ये योगी जी की सरकार है, इसमें कहीं भी रिश्वत का काम नहीं है। रिश्वत लेने वालों को योगी जी ने जड़ से उखेड़ के फेंक चुके हैं और जिन लोगों के गरीबों के घरों पे ज़मीनों पे कब्जा करा है योगी जी ने उसको मुक्त कराया है। आज हम लोग खुली हवा में सांस ले रहे हैं, ये योगी जी की देन है। तो अच्छा, एक बात, एक प्रकरण ये भी है कि वो ये बता रहे हैं कि उस पे लिमिट भी की गई है। जी जी। तो लिमिट का कैसे हो जाएगा? अगर आपके जमीन पेपर नहीं है तो क्या लिमिट हो सकती है? नहीं, हमारे नाम में जो पेपर है नाम है, अगर जी अगर नाम में नहीं होते तो क्या लिमिट हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। इसका मतलब आप अपनी मजबूती से खड़े हुए? बिल्कुल मजबूती से खड़े हैं और आप बेवजह आपको सता रहे हैं। लीची बाग किले में एक बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, वहाँ पे हमारी जमीन का कागज है, उस पे लोन हुआ है जो कि आज भी हसीब जी के नाम में ही चल रहा है। तो ये तौहीद जी पैसे के दम पे कूद रहे हैं कि पैसे से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो उनके दिल में से डर खत्म हो चुका है पैसे को लेके और वो इस जो भी परेशान और गरीब लाचार बेवा महिला है उसे परेशान करना चाहते हैं। वो हम सब दामादों पे भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि दामाद उनका साथ देना। अभी आप बताइए कि दामाद कौन होते हैं? दामाद बेटे की तरह होते हैं। उनका एक ही बेटा है, वो बाहर रहता है, सब जानते हैं स्वाले नगर में और सारे रिश्तेदार जानते हैं, वो यहाँ रहता नहीं है। तो अब उनकी भाग दौड़ कौन करेगा? हम ही लोगों को करनी है, तो इसलिए उनके साथ हैं। बाकी हम सच के साथ हैं। अगर पिछले जो खबर में उन्होंने ये कहा था कि मैं अपनी बच्चियों के घर रह रही हूँ, मुझे जान का बहुत बड़ा खतरा है, क्या कहना चाहेंगे उस संबंध? बिल्कुल उन्हें खतरा है,
और वो हम मेरे घर पे भी रहती हैं, इनके सलमान साहब के भी घर पे रहती हैं, काशिफ भाई के घर पे रहती हैं। जब वो वहाँ से तंग आ जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, तो हम लोगों के घर पे हम खुद बुला लेते हैं उन्हें, परेशानी। और ईद के दूसरे दिन भी मारपीट करी है, जब इद्दत में थी तब भी इन्हें गाली गलौज करा, बदतमीजी करी है। देखिए, ये पूरा प्रकरण था जो इससे पहले भी मैं खबर लगा चुका हूं, और उस भूमाफिया के जो हौसले हैं और ज्यादा बुलंद हो चुके हैं। सारे जमीन के पेपर इन सब के नाम हैं, लेकिन फिर भी वो मान नहीं रहे हैं। और देखना होगा कि शासन प्रशासन क्या इस पे बड़ी कार्रवाई करता है। कैमरामैन आरिफ के साथ मैं प्रभात सिंह, जी भारत न्यूज, बरेली।